आज की दुनिया एआई से चल रही है और इस वीडियो में मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़ीरो से एडवांस तक कंप्लीट समझाने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इंटरनेट पर एआई इतना स्कैटर्ड है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि शुरू कहाँ से करें। या तो कंटेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है या इतना बेसिक्स की कोई रियल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, लोग एआई यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली समझ ही नहीं रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एआई के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा। मशीन लर्निंग, एनएलपी, सीवी विच इज़ कंप्यूटर विजन, ताकि सिर्फ एआई यूज़ ना करो बल्कि एआई को समझो। और एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा कि एआई सीखना एक्चुअली स्टार्ट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं आगे। अब इंट्रोडक्शन टू एआई। अब आप बिल्कुल बिगिनर हो, एआई को आपको समझना है, ठीक है। अब एआई एक ऐसी मशीन होती है जो बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है, जो जो ह्यूमंस को हेल्प करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे एक्ट करते हैं, ह्यूमंस की तरह थिंक करते हैं, सीखते हैं, डिसीजन बनाते हैं। और एआई इज ट्रेंडिंग, लाइक ऑटोमेशन की वजह से एआई है बिल्कुल ही ट्रेंड हो चुका है। और इसमें लार्ज डेटा अवेलेबिलिटी भाई एंड पावरफुल कंप्यूटिंग। Examples include chatbots, recommendation systems, and self-driving cars. Like AI is like very fast and data-driven, while humans are creative and emotional. ठीक है, यही डिफरेंस है AI और humans के अंदर। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, ठीक है। अब AI की ना भाई बहुत सारी टाइप्स है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, कुछ उनकी फंक्शनैलिटी पे बेस्ड है। तो कैपेबिलिटीज़ पे अगर बात करें हम लोग तो इट्स लाइक द फर्स्ट वन इज़ नैरो एआई, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। चैटबॉट्स छोटे मोटे मतलब बिल्कुल ही स्पेसिफिक काम करेगा। देन वी हैव जनरल एआई, इट कैन परफॉर्म एनी ह्यूमन लेवल टास्क। कोई थेरेटिकल कोई चीज़ समझनी है तो वो कर सकता है, जनरल एआई। सुपर एआई जो बहुत इंटेलिजेंट होता है, ह्यूमन से भी ज़्यादा, और ये फ्यूचर में बनेगा ऑफकोर्स, अभी तो ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में। देन इफ़ यू टॉक अबाउट फंक्शनैलिटी, then like the first one is reactive machines, no memory, only react to inputs। तो ये सिर्फ जो हम इनपुट देते हैं उसी के ऊपर रिएक्ट करता है। अब then second type is limited memory, use fast data, most modern AI systems। कि भाई हम लोग जैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, सो लाइक इट हैज़ हमारा डाटा, वो हमारा डेटा पास्ट वाला सेव करके रखता है एंड उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें आगे लाइक आंसर करता है। देन थियरी ऑफ माइंड्स, द थर्ड वन, अंडरस्टैंड इमोशंस, नॉट फुली डेवलप्ड, मतलब इमोशंस को समझता है जो कि लाइक अभी तक हुआ नहीं है उस लेवल तक का। देन है फोर्थ वन विच इज़ लाइक सेल्फ अवेयर एआई, कॉन्शियस मशीन्स, वो भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करना। देन अगर हम बात करें डोमेन्स की, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल, देन लाइक अभी ये सब चीज़ें ना, पहले तुम लोगों को 3 डोमेन समझने पड़ेंगे इस चीज़ के। लाइक एआई के 3 मेन डोमेन्स होते हैं बेसिकली। एक जो आपका होता है वो आपका होता है मशीन लर्निंग, ठीक है। अब एक घटिया सा कलर आ गया, बट फर्स्ट वन इज़ एमएल। देन एमएल के अंदर जो है वो आता है आपका डीएल, ठीक है। देन वन इज़ आपका सीवी एंड द अदर वन इज़ स्टैटिस्टिक्स, जो नंबर्स के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। स्टैट्स लिख देता हूँ, इट्स लाइक इट गोज़ लाइक दिस। देन अगर हम एआई, एमएल एंड डीएल वर्सेस की बात करें, एआई जो है काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ये डोमेन्स किस चीज़ के हैं, डोमेन्स हैं एआई के, डोमेन्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन एमएल जो है वो सबसेट है एआई का जो लर्न करता है डेटा से, मतलब डेटा से सीखता है, ट्रेन होता है। देन डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग कम्स अंडर एमएल, एमएल के अंदर यहाँ पे डीएल आता है। देन आगे अगर हम बात करें मशीन लर्निंग बेसिक्स की, तो बिल्कुल बेसिक्स हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे। सो मशीन लर्निंग ऑलवेज सिस्टम्स टू लर्न पैटर्न्स। देखो पैटर्न्स में जो है यहाँ पे मशीन सीखती है फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, बिना प्रोग्रामिंग के लाइक जो मशीन लर्निंग को डेटा फीड किया जाता है। इसमें भी देखो 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, मतलब पहले से लेबल किया होता है,
एंड अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड डेटा होता है, कुछ भी फालतू से दे देते हैं, मतलब सिमिलर टाइप का डेटा जो यहाँ पे उसको क्लस्टरिंग कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में सेम क्लासिफिकेशन होता है, रिग्रेशन होता है। क्लासिफिकेशन लाइक प्रेडिक्ट करता है कैटेगरीज को, मतलब डेटा को, समझ रहे हो। रिग्रेशन जो होता है वो प्रेडिक्ट करता है कंटिन्यूस वैल्यूज़ को, जैसे प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, या फिर आप अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी ऐसा कुछ होता है सिमिलर टाइप का। देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आए तो लर्न्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी सिस्टम, यहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम होता है बेसिकली। इनको ना हम और डिटेल में जाएंगे, देखो ChatGPT पे आता है और इनको और डिटेल में समझने की कोशिश करता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या समझेंगे, सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग इज वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि मैंने बताया पहले भी। देखो अब क्या होता है ना, इनपुट जैसे हो गया ईमेल टेक्स्ट, लेबल करके आता है स्पैम है या ना स्पैम नहीं है। सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है तो आप जो डेटा फीड करते हो वो लेबल्ड होता है। देखो यू गिव द मॉडल इनपुट, द करेक्ट आउटपुट लेबल, द मॉडल लर्न्स रिलेशनशिप, इट प्रेडिक्ट्स आउटपुट फ्रॉम न्यू डेटा, ठीक है। ऐसा कुछ इसका सिस्टम होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में फर्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, आउटपुट इज इक्वल्स टू कैटेगरीज, डिस्क्रीट, प्लस स्पैम, नॉट स्पैम, मालवेयर, सेफ फाइल, यस नो, ऐसा होता है। देन अगर हम बात करें रिग्रेशन की, आउटपुट इज इक्वल्स टू कंटिन्यूस वैल्यूज, एग्जाम्पल हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, टेम्परेचर प्रेडिक्शन, स्टॉक प्राइजेस, जो मैंने बताया। देन अगर हम बात करें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की और डिटेल्ड में, देन सुपरवाइज्ड लर्निंग वीडियो कुछ डालने की जरूरत नहीं है। देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, देखो you give the computer data without telling it is the correct answers and it tries to find hidden structures or pattern on its own, ठीक है। देखो ये अपने आप से सीखने की कोशिश करता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में वही डिफरेंस होता है, और इसीलिए हम इसको अनलेबल्ड डेटा भी कहते हैं। इमेजिन यू हैव द डेटा ऑफ customers age, salary, shopping habits, but you don't tell the models who is rich or poor. The model will automatically group similar people together, ठीक है। देन इसमें भी देखो फर्स्ट टाइप होता है क्लस्टरिंग, मतलब जो सेम टाइप का जो डेटा होता है उसको सिमिलर डेटा को मतलब वो क्लस्टर कर देता है। मैं यहाँ पे अभी अगर गूगल पे इमेज दिखाऊँ आपको, क्लस्टरिंग, यहाँ पे देखना क्लस्टर डेटा, बिल्कुल ऐसे कुछ सेम टाइप का जो डेटा होता है वो क्लस्टर हो जाता है। ये दिस इज लाइक दिस टाइप का डेटा, ठीक है। देन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमारा हो गया, और हाँ उसमें एसोसिएशन बाकी है, डायमेंसिटी रिडक्शन होता है एंड एसोसिएशन, मेनली यही होता है एसोसिएशन, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स, पीपल हु बाय मिल्क आल्सो बाय ब्रेड, तो ऐसा ये इसका एग्जांपल हो गया एसोसिएशन। मार्केट बास्केट एनालिसिस इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। देन अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें तो इसमें पेनल्टीज होती है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एंड मैंने बता दिया कि एआई के अंदर आता है अपना एमएल एंड एमएल के अंदर आता है डीएल, ठीक है। देन डेटा इन एआई, अब डेटा का यूज़ क्या है इन एआई, डाटा इज़ फाउंडेशन ऑफ एआई। भाई एआई ना सिर्फ डेटा के ऊपर ही चलता है, क्योंकि एआई बिना डेटा के कुछ कर ही नहीं सकता भाई। देन स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, टेबल्स, डेटाबेस। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आता है आपका इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट। देन ट्रेनिंग डेटा में जो डेटा है वो यूज़ किया जाता है मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए। टेस्टिंग डेटा मतलब हम इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को, कि डेटा को मतलब एआई को जितना हमने डेटा दिया है क्या मतलब उससे उसका तुम समझो कंक्लूजन क्या निकल के आया। देन मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस में ये होता है कि जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। देन प्री प्रोसेस डेटा मतलब क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन होता है। देन थर्ड हम आते हैं उसमें जिसमें ट्रेन किया जाता है मॉडल को, देन टेस्ट किया जाता है और एक्यूरेसी को इवैल्यूएट किया जाता है कि सही है या गलत है, ठीक है। इसमें बायस भी होता है कि कभी कभी आगे हम देखेंगे। और अभी हम बात करते हैं डीप लर्निंग बेसिक्स की।
देखो डीप लर्निंग आता है एमएल के अंदर, एमएल आता है एआई की एक लाइक ब्रांच है समझो, ठीक है। डीएल की अगर बात हम करें तो डीप लर्निंग यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। इसमें 3 लेयर्स होते हैं बेसिकली, ये होती है आपकी इनपुट लेयर, ये होती है आपकी हिडन लेयर्स, और ये होती है आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। अब इसमें इनपुट लेयर में आपका जो होता है डेटा रिसीव होता है, हिडन लेयर्स में प्रोसेस होता है डेटा, एंड जो आउटपुट लेयर है उसमें रिजल्ट निकल के आता है जो भी डेटा आपने दिया है उसके बेसिस पर। हाँ, ये जो गोले गोले दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, इनको हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स आर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। देन अगर आगे हम बात करें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये भी जो है मैंने पहले बताया कि ये वन ऑफ AI का एक और डोमेन है। देन NLP enables machine to understand the process and human language। देखो अगर देखो अब कंप्यूटर को तो हिंदी इंग्लिश ये सब लैंग्वेजेस समझ तो नहीं आएंगी। अब इसके लिए क्या चाहिए भाई, इसके लिए हमें चाहिए NLP। मशीन जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे चैट बॉट्स हो गया, ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं, वॉइस असिस्टेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें काम आता है। इसको भी अगर हम डिटेल में थोड़ा ट्राई करते हैं समझने की, देखो NLP जैसे मैंने बताया कि एक ब्रांच है AI का, जिसमें अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा। NLP is equals to teaching machines to read, understand and respond like humans. Example, what is like weather today? AI understand your sentence, gives answers. तो अभी उसको तो समझ में नहीं आता, वो समझता है NLP के थ्रू। अब NLP काम कैसे करती है, इनपुट टेक्स्ट, सेंटेंस और स्पीच प्रोसेस करती है, फिर उस चीज़ को प्रोसेस करती है, ब्रेकिंग वर्ड्स, टोकनाइजेशन होता है इसमें, फिर अंडरस्टैंड करती है चीज़ों को, देन उसका आउटपुट देती है और प्रेडिक्शंस या फिर बाकी जो चीज़ें होंगी। अब टाइप्स ऑफ NLP टास्क, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन, चैट बॉट्स। देन आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर विजन क्या होता है, कंप्यूटर विजन जो होता है ऑलवेज मशीन टू इंटरप्रेट इमेज एंड वीडियोस। अब यहाँ पे ना सारी विजुअल इंफॉर्मेशंस की बात करी जाती है जब कंप्यूटर विजन आता है। इसमें देखो यहाँ पे खुद लिखा है यहाँ पे विजन, विजन का मतलब क्या होता है, यही विजुअल चीज़ें। देन टास्क includes image recognition, object detection and face detections। इसको भी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, खैर मैंने नोट्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। What is computer vision? Field of AI that enables computers to see, understand, interpret images and videos just like humans do. It teaches machines how to look at the world and make a decision based on what they see। ठीक है, how computer vision works। इसमें जो है कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, इमेजेस का यूज़ करता है, वीडियोस का यूज़ करता है, एल्गोरिदम और मॉडल्स का यूज़ करता है, देन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का भी यूज़ करता है। इसमें बेसिक प्रोसेस क्या होता है, इमेज को लेता है, प्रोसेस करता है, उसके लाइक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है और आगे के प्रेडिक्शंस लगाता है। अब इसमें भी इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, डॉग, ये देखो कैट डॉग डिटेक्शन हो गया, देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज सेगमेंटेशन, ठीक है, ये सब होता है इसमें। देन आगे अगर हम बात करें जनरेटिव AI की, जनरेट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड म्यूज। जो हम आज देखते हैं लोग कुछ भी बनाते हैं, क्या रे हल्कू, ये वो फालतू चीज़ें, तो ये किससे होता है, जनरेटिव AI से होता है, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूज़िक। देन एग्जांपल्स है इसका ChatGPT, इमेज जनरेशन टूल्स, मतलब और बहुत सारे हैं। देन इसके कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी यूज़ होता है, आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ छाप रहे हैं इसी की वजह से। देन कोडिंग, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देन पॉपुलर AI टूल्स की बात करें तो हमारे पास है ChatGPT, गूगल जेमिनी, ये जो भी है सब बिल्कुल अजीब ही नाम है, गिटहब कोपायलट। AI का अगर रोड मैप मैं बताऊँगा बिगिनर्स के लिए कि पाइथन अगर सीखना है तो बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लर्न मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ये सब चीज़ें कर देंगे, ठीक है।
देन आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तो बेसिक वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, डेटा हैंडलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। देन एआई की अगर हम फ्यूचर की बात करें, एआई की फ्यूचर में क्या डिमांड है, हाई डिमांड फॉर एआई रिलेटेड जॉब्स ही तो आगे होने वाली है। इंक्रीज ऑटोमेशन, ये भी होगा। एआई विल असिस्ट ह्यूमन रादर देन फुली रिप्लेस देम। देखो ऐसा नहीं होगा कि एआई आपकी जॉब खाएगा, ये बिल्कुल झूठ चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। कंक्लूजन हमारा निकल के क्या आता है कि एआई इज़ रैपिडली ग्रोइंग फील्ड विद बहुत ज़्यादा फील्ड, खतरनाक फील्ड है भाई ये, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है। देन देखो हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा और धीरे धीरे हमें लाइक ग्रेजुअली वी हैव टू मूव टू एडवांस टॉपिक्स। देन वी नीड कंसिस्टेंसी एंड ये सब फालतू चीज़ें लिखी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड कमेंट कर में बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इट्स द फर्स्ट वीडियो ऑफ ल्यू स्टूडियोज हब।